दोस्तों, हम सभी आए दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड बहुत सी बातें सुनते हैं। वो बातें क्या है उसका जिक्र तो हम बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर है क्या और ये कैसे काम कर रही है। अगर इसके ओरिजिन के बारे में बात करें तो हमें वर्ल्ड वॉर टू के ज़माने में जाना पड़ेगा, जब पहला कंप्यूटर बना। इस कंप्यूटर के बनाने का मकसद जर्मन कम्युनिकेशन को ब्रेक करना था। इस कंप्यूटर को बनाने में जिस शख्स ने सबसे ज़्यादा काम किया और अपना मेजर रोल प्ले किया, उसका नाम था एलन ट्यूरिंग। 1950 में एलन ट्यूरिंग ने एक पेपर पब्लिश किया जिसका टाइटल था कैन मशीन्स थिंक। अभी तक हम इसी बात का जवाब ढूंढ रहे हैं और ऐसी ही मशीन्स बनाना चाह रहे हैं जो कि बिल्कुल एज ह्यूमन बीइंग्स एक्ट करें, इंसानों की तरह सोचें, इंसानों की तरह समझें और इंसानों की तरह ही बिहेव करें। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि अपनी रोजमर्रा जिंदगी में देखते हैं और जिनका हम जिक्र कर लेते हैं, शायद आपके समझने में ज्यादा आसानी हो। नंबर 1, स्मार्टफोन्स। अब स्मार्टफोन्स के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर होता है, जैसे कि गूगल असिस्टेंट, सिरी, एलेक्सा। आपको अगर कोई भी सवाल का जवाब चाहिए, आप सिर्फ टाइप करते हैं और आपको विद इन नैनो सेकंड्स उसका आंसर इजीली मिल जाता है। बल्कि अब तो टाइप करने की भी नहीं, बल्कि सिर्फ बोलने की जरूरत है। और जब आप अपनी लैंग्वेज में उसे कोई भी सवाल करते हैं तो वह एनएलपी यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के थ्रू उसको कन्वर्ट करता है और साथ ही आपको उसका विद इन नैनो सेकंड्स जवाब जो है निकाल कर दे देता है। अब गूगल गीगाबाइट्स और टेराबाइट नहीं, बल्कि हेक्साबाइट और पीटाबाइट पर डाटा को हैंडल कर रहा है। और इतने ह्यूज डाटा में किस तरह से वो आपको आपके सवाल का जवाब विद इन नैनो सेकंड प्रोवाइड कर रहा है, इसके पीछे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिथम्स काम कर रहे हैं। नंबर 2, यूट्यूब। आप यूट्यूब पर क्या देख रहे हैं और उसका इस्तेमाल किस तरह कर रहे हैं, उससे रिलेटेड आपको रिकमेंडेशंस आती हैं, जिसका ये मतलब है कि बैकएंड पर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मौजूद है जो कि आपको कंप्लीटली तौर पे एनालाइज कर रही है और इस एनालिसिस के बाद वो आपके डिसीजंस के ऊपर भी इम्पैक्ट डाल रही है। नंबर 3, स्मार्ट कार्स। टेस्ला कंपनी की स्मार्ट कार्स तो आजकल बहुत चर्चा में है। आप सिर्फ गाड़ी में बैठ जाएं और अपनी लोकेशन डाल दें, आगे गाड़ी का काम है आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाना। गाड़ी ने अपनी स्पीड कहाँ कम करनी है, कहाँ ज्यादा करनी है, ये प्रोग्राम भी गाड़ी को दे दिया गया है। जैसे कि इंसान एक फैसला करने की ताकत रखता है, इंसान इसी तरह ऐसी ही मशीन्स बनाना चाहता है और बना रहा है जो कि डिसीजन मेकिंग की पावर रखती हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल ऐसे ही काम कर रही है कि इंसानों और रोबोट्स के दरमियान जो इंटेलिजेंस बैरियर है उसे किस तरह से तोड़ा जाए। फेमस फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड बड़ी ही वियर्ड फ्यूचरिस्टिक प्रेडिक्शंस दी। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात का डर है कि किसी दिन एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों को मुकम्मल तौर पर रिप्लेस कर लेगी और माइट बी पॉसिबल कि जिंदगी की एक ऐसी शक्ल निकल कर आए जो कि इंसानों को आउट परफॉर्म करके रख दे और इंसानियत के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। इसी के साथ उन्होंने मौसमियाती तब्दीली के बारे में भी वार्न किया था। उन्होंने कहा कि दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि उसे रिवर्स करना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन अगर क्लाइमेट चेंज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से दुनिया खत्म नहीं भी होती है तो भी अकॉर्डिंग टू स्टीफन हॉकिंग इंसानों को अगले 1000 साल में कोई ना कोई इन्वायरमेंटल कैटास्ट्रोफी या फिर न्यूक्लियर कन्फ्रंटेशन फेस करना पड़ सकती है। इसीलिए इसके सोल्यूशन के तौर पे उन्होंने मशवरा दिया कि अगर इंसान इस एक्सटिंक्शन से बचना चाहते हैं तो इंसानों को चाहिए कि वो अगले 100 साल तक किसी और प्लैनेट को कोलोनाइज कर लें। कहीं ना कहीं इलॉन मस्क की थॉट्स भी स्टीफन हॉकिंग की थॉट्स से सिमिलर थी, इसीलिए शायद उसने मिशन मार्स प्लान किया जिस पर अभी काम चल रहा है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।